कैसे हैं आप सब? बेटे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10। अब हिस्ट्री पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी पोर्शन पढ़ा जिसमें हमने लैंड और अर्थ से रिलेटेड पढ़ा था, और उसके बाद हमने मुस्लिम वर्ल्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। अगर आप लोगों ने सॉल्व किए उसके क्वेश्चन आंसर्स? आर यू लिसनिंग टू मी? बेटे आप लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए? Okay, today we are going to move on the history portion, that is from chapter number 10. So here is a synopsis of the history early Muslims, मतलब पहले मुसलमान, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। Here is a synopsis of the history and achievements of the Arab Muslims. और यहाँ पे उन्होंने इस चैप्टर में खुलासा दिया हुआ है कि मुसलमानों की तारीख और उसके बाद उनकी फतह, जो उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की फ्रॉम 7th to 16th centuries, 7वीं सदी से 16वीं सदी तक इन द अरब लैंड एंड द कंट्रीज दे हैड कॉन्कर्ड, और फिर जो जो ममालिक मुसलमानों ने फतह किए। आप ये देखें, इन द 7th century when the rightly guided Khalifa came to an end with the death of 4 Khalifa Hazrat Ali, the influence of Islam had spread beyond Arabia. Major expansion took place during the Khilafat of Hazrat Umar. Persia had been conquered to the east, Syria, Iraq, Byzantium to the north, and to the west, Egypt. मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद, उनकी वफात के बाद इस्लाम जो है वो फैलना शुरू हुआ अरब से बाहर भी, अरब ममालिक से बाहर भी। तो जो मेजर एक्सपेंशन जो थी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो की गई, मतलब इस्लाम स्प्रेड किया गया। पर्शिया हैड बीन कॉन्कर्ड टू द ईस्ट, मशरिक में पर्शिया, सीरिया, इराक, बैजेंटियम, ये कंट्रीज के नेम हैं जिनको मुसलमानों ने फतह किया, और अब यहाँ पे मुस्लिम जो हैं रह रहे हैं। द पर्शियन एंड बैजेंटाइन एम्पायर्स वर कल्चरली डेवलप्ड, and the Arabs not only brought these countries under their rule but also learned from them. पर्शिया और बैजेंटाइन एम्पायर्स जो थे वो सकाफती तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। And the Arabs not only brought these countries under their rule but also learned from them. और उन्होंने ना सिर्फ इन ममालिक को जो है वो अपने रूल किया बल्कि उनसे सीखा भी। The Umayyad dynasty, the Umayyad Sultanate came to power in 661 अंडर मुआविया इब्न अबू सुफियान, और किसने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी? मुआविया इब्न अबू सुफियान, who was गवर्नर ऑफ सीरिया, जो शाम का गवर्नर था। He shifted the capital to Damascus, जिसने दमिश्क में जो है अपना दारुल हुकूमत कायम किया, सिटी ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। और ये सिटी, ये शहर जो है वो तारीखी हैसियत रखता था। The Umayyad period is noted for the expansion of Muslim territories. इस चैप्टर में बेटे हम लोग जैसे कि 3 बेसिक डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उमय्याद, अब्बासिस, क्रूसेड्स, और इन सब के जो क्रूसेड्स मतलब जो जंगें, जो रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज से जो जंगें लड़ी गई क्रूसेड्स, उनके इफेक्ट इन डायनेस्टीज पे कैसे हुआ। फातिमिद, सेल्जुक, अयूबी, ममलूक, ओटोमन एंड मंगोल्स। आजकल एक हिस्टोरिक ड्रामा चल रहा है, आप लोगों ने उसमें मंगोल्स, अयूबीज, उमय्याद, इन सब डायनेस्टीज से रिलेटेड जो है हिस्ट्री अगर आप लोग स्टडी करें तो देयर इज मच मोर फॉर अस टू लर्न। सो कमिंग टू दिस, द उमय्याद पीरियड इज नोटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम टेरिटरीज अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। बुखारा एंड समरकंद came under Umayyad rule, and under Muhammad bin Qasim the Arabs invaded Sindh and captured lands up to the Multan। और फिर इस तरह मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध में दाखिल हुआ और फिर उसने मुल्तान तक जो है वो फतह की, ज़मीन मुल्तान तक फतह की। There was a greater activity on the sea than on land, और ज़्यादातर एक्टिविटीज समंदर के जरिए की जाती थी बजाय इसके कि वो ज़मीनी रास्तों से आए। Constantinople was conquered by an Arab fleet, as were the islands of Sicily and Rhodes. These are later victories that sea brought Muawiyah the credit for building a Muslim naval power. अब क्या था,
कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि इस्तांबुल मतलब कुस्तुनतिनिया वाज कन्वर्ट पता किया किसने, अरब लोगों ने जो है, एंड वर आइलैंड्स ऑफ सिसिली एंड रोड्स, और उसके साथ साथ जैसे आइलैंड्स के नाम बताए हुए हैं, दीज एंड लेटर विक्ट्रीज, और उसके बाद बहुत सारी फतह हासिल की एट सी ब्रॉड, और जिसकी वजह से मुआविया जो है, मुआविया इब्न अबू सुफियान जो कि गवर्नर था उस वक्त शाम का, उसको ये मौका मिल गया कि वो नेवल पार्ट जो है वो कायम कर सके, ठीक है। वो एक नेवल आर्मी मींस नेवी, क्योंकि ज़्यादातर एक्टिविटीज और ज़मीनी रास्तों से, पहले वो उन्होंने समुद्री रास्ते अपनाए थे फतह करने के, लेकिन अब ज़मीनी रास्तों से उमैयास की जो फौज थी वो उन्होंने फतह किया नॉर्थ अफ्रीका, एंड फ्रॉम टेंजियर्स दे क्रॉस द स्ट्रेट्स टू स्पेन, और वो फिर स्पेन तक फैले। एंड द मैन हु लेफ्ट हिज मार्क हियर वाज बर्बर जनरल तारिक, after whom the straits and the rock where they landed are named Gibraltar। अब यहाँ पे आपकी पिक्स में भी वो चट्टान जिसका नाम था जिब्राल्टर यहाँ पे वो शो की गई है कि ज़मीनी रास्तों से फिर उन्होंने जिब्राल्टर को भी फतह किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज द अरब्स conquered Spain and even invaded France where they were defeated at the Battle of Tours in 732, और फिर उन्होंने बताया कि उसके बाद उन्होंने स्पेन और फिर फ्रांस से भी दाखिल हुए, हमलावर हुए, एंड और वहां पे उन्होंने वॉइस बेटे नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ। And even invaded France, the Muslim presence in Spain became stronger when the Umayyads established their rule. They made Cordoba their capital. Cordoba जगह का नाम है, and made it one of the finest cities in the world. Education, sciences, medicine, art and culture flourished in Muslim Spain. Cordoba's university was the largest and the best institution of its time, और अपने वक्त का सबसे जो है बहुत हैसियत का हामिल जो था वो एक इदारा था, और अपने वक्त का जो है वो एक नामवर इदारा था, एंड इट वाज अ टॉलरेंट एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी व्हिच प्रोड्यूस्ड मैनी थिंकर्स, साइंटिस्ट्स एंड राइटर्स। द अरब रूल इन स्पेन लास्टेड टिल द 15th century, Granada being the last stronghold. There are many features in the architecture, language and culture of Spain and Sicily that remind one of the long Muslim influence in this region. To the east, Mashriq में the Muslim armies swept into Central Asia to the borders of China, और वो कहाँ तक फैले, चाइना के borders तक फैल गए। All the countries और तमाम ममालिक conquered in this incredible expansion have remained Islamic, और वो तब तक और वो इस्लामी रहे, except Spain and even China has a strong Muslim community in its northwestern province, और चाइना यहाँ तक कि चाइना के पास भी अपने नॉर्थ वेस्टर्न सूबे में उनके पास ज़्यादातर क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी है। बेटे इस सब टॉपिक में फर्स्ट टू पैराग्राफ और पेज नंबर 48 इसमें बताया हुआ है कि अरबों ने जो है स्पेन पे हुकूमत की, और वो कब तक हुकूमत की, 15वीं सदी तक उन्होंने वहाँ पे हुकूमत की। ग्रेनेडा जगह का नाम है, बीइंग द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड, देयर आर मैनी फीचर्स, और बहुत सारी खसूसियात ऐसी थी उनकी, आर्किटेक्चर मतलब लैंग्वेज, उनकी ज़ुबान, उनकी सकाफत, ठीक है, और कल्चर जो था, और सिसिली दैट रिमाइंड वन ऑफ द लॉन्ग मुस्लिम, और वो अब तक जो है हमें ये याद दिलाता है कि वहाँ पे मुसलमानों ने बहुत अरसे तक हुकूमत की। मशरिक की तरफ देखें, द मुस्लिम आर्मी स्वेप्ट इन सेंट्रल एशिया, मुसलमानों की जो फौज थी वो वस्ती एशिया तक जो है वो फैली, टू द बॉर्डर्स ऑफ चाइना, चाइना तक गई, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि चाइना की कुछ जो सूबा है, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, सूबे हैं, वहाँ पे स्टिल जो है मुस्लिम कम्युनिटीज रहे हैं। द उमय्यास रूल्ड टिल 750 when the Abbasids defeated them and established their dynasty। अब इसके बाद सेकंड जब उमय्याद को शिकस्त हुई 8वीं सदी में, तो फिर 750 में राउंड अबाउट तो फिर अब्बासिस से अपनी हुकूमत कायम की। अब्बासिस फाउंडेड द सिटी ऑफ बगदाद, और उन्होंने जी बेटे बेटे सिग्नल प्रॉब्लम होगा आपके पास, नेटवर्क इशू होगा बच्चे,
हेलो, हाँ जी बेटे, और आपने हैंड फ्रीज यूज करें ताकि आपको आवाज क्लियर हो। अब हम स्टार्ट करें अब्बासिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था उमय्याद डायनेस्टी। मुआविया इब्न अबू सुफियान was the ruler of the Umayyad dynasty, जिसने इसकी बुनियाद रखी थी। अब आते हैं हम अब्बासिस की तरफ। ये इन्होंने सिटी शहर बगदाद जो है यहाँ से बनाया ऑन द टिग्रिस इन इराक, एंड दिस बिकेम देयर कैपिटल, और ये उनका क्या बन गया, दारुल हुकूमत बन गया। बगदाद gained fame as the most developed and cultural city in the world। बगदाद ने किस तरह जो है अपना नाम कमाया, इस तरह से मशहूर है कि एक बहुत ही डेवलप और सकाफती हैसियत रखता है पूरी दुनिया में। एट द टाइम राइवल्ड ओनली बाय कॉन्स्टेंटिनोपल, और कस्तुनतुनिया जो है उस वक्त पे जो था वो इसके मतलब बहुत एट द टाइम और राइवल्ड ओनली बाय कॉन्स्टेंटिनोपल। टू ऑफ द मोस्ट फेमस अब्बासिस रूलर वर हारून अल-रशीद एंड हिज सन मामून। आपने उनके नाम सुने होंगे, हारून अल-रशीद और मामून उनके बेटे, और उस वक्त के जो सबसे मशहूर रूलर थे उनमें से इनके नाम है। इन इस्लामिक हिस्ट्री, मुस्लिम तारीख में द अब्बासिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर, और ये दौर जो है इस वजह से मशहूर है कि ये दौलत और सकाफती दौर था। लर्निंग एंड एजुकेशन इन ऑल फील्ड्स वर एनकरेज, लोगों में शऊर पैदा हुआ कि वो तालीम हासिल करें। ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स वर ट्रांसलेटेड एंड मेडिकल स्कूल्स वर सेट अप, और फिर उन्होंने यूनानी ज़ुबान सीखना शुरू की और वो उसको ट्रांसलेट किया जाने लगा। तो और फिर इसके अलावा मेडिकल जो है तिब्बी दुनिया में भी उन्होंने अपना नाम कमाया, स्कूल बनाए गए जहाँ से लोग तालीम हासिल करें। देन Mamun established the Baitul Hikmah House of Wisdom in Baghdad. The most important contribution by Arabs was in the field of mathematics, और अरबों की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा जो थी उन्होंने शो की, वो किसमें शो की, दैट दे शो इन मैथमेटिक्स की फील्ड में, रियाजी की फील्ड में उन्होंने जो है वो ज़्यादा नाम कमाया। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर वाज द टॉलरेंस शोन टू फॉलोअर्स ऑफ अदर फेथ, और सबसे ज़्यादा इनकी जो है इम्पोर्टेंस वो ये थी कि उन्होंने दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए उन्होंने हिम्मत रखी, मीन्स कि उन्होंने उनको टॉलरेट किया, नॉलेज एंड लर्निंग को गिवन, और फिर और सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अहमियत दी गई, तालीम को और इल्म हासिल करने को। द अब्बासिस डायनेस्टी केम टू एन एंड विद द फॉल ऑफ बगदाद इन 1258 एट द हैंड्स ऑफ मंगोल वॉरलॉर्ड हलाकू खान। अब्बासिस सल्तनत जो थी वो कब खत्म हुई, जब बगदाद जो है उसको फतह किया मंगोल हलाकू खान, चंगेज खान जो ये फैमिली चल रही है। एंड फ्रॉम द 8th to 9th centuries the powerful Turks also began to rise against the Arabs. The Ghaznavids had their kingdom in present day Afghanistan, while the Seljuk Turks occupied Iran, Iraq and Turkey. Though independent, these states were bound by their common faith, Islam and its distinctive culture. और फिर उसके बाद 8वीं और 9वीं सदी जो थी, द पावरफुल तुर्क हुकूमत जो है, तुर्क जो लोग थे वो आगे आए, राइज अगेंस्ट द अरब, वो अरबियों के मतलब उनके साथ सामने आए। द गजनवी हैड देयर किंगडम इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, और उस वक्त उनकी जो हुकूमत थी वो अफगानिस्तान में थी, जबकि सल्जुक तुर्क जो थे ऑक्युपाइड ईरान, इराक और तुर्की, जो कि उस टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपल, कस्तंतीनिया, अनातोलिया इन जो उनके नाम से मशहूर थे। दो इंडिपेंडेंट दी स्टेट्स आर बाउंड बाय देयर कॉमन फेथ, और लेकिन बेशक अलग अलग थी ये सल्तनतें, ये रियासतें अलग अलग थी, लेकिन सब किससे जुड़े हुए थे, इस्लाम से। द क्रूसेड्स मींस वो जंगें जो 11वीं से 13वीं सदी तक लड़ी गई। द मुस्लिम वर्ल्ड वाज इन्वेडेड बाय द यूरोपियन क्रूसेडर्स। These Christian fighters were called Crusaders because the Latin word for the cross, a Christian symbol, is crux. अब उन्होंने कहा इन्हें क्रूसेडर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड, यूनानी नाम जो है, सॉरी ग्रीक नेम से ये निकला था, दैट इज लैटिन वर्ड crux, एंड crux जो क्रॉस का निशान होता है, दैट इज दिस साइड ऑफ सिंबल इज यूज्ड फॉर क्रिश्चियंस। एंड अब आपको पता है कि अब आप जो लोग ये रिसेंट
हिस्टोरिकल ड्रामा देख रहे हैं बेटे, उसमें भी उन लोग बताते हैं साथ साथ कि वो मंगोल से, वो कैसे मंगोलों से लड़ाई कर रहे हैं, वो कैसे स्लेवियों से, कैसे वो क्रिश्चियन से फाइट कर रहे हैं। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स ऑफ दिस पीरियड इज सलाहुद्दीन अल-अय्यूबी। तो उस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट जो था लीडर, जो रहनुमा था, वो था सलाहुद्दीन अय्यूबी। Salahuddin, known to the West as Saladin, was of Kurdish origin. He ruled over Syria and Egypt. और उसने किस पे हुकूमत की? सीरिया और इजिप्ट, शाम और मिस्र पे हुकूमत की। एंड recaptured Jerusalem from the Crusaders in 1188. Crusaders यहाँ क्रिश्चियंस के लिए वर्ड यूज किया गया है, क्रिश्चियंस के लिए वर्ड यूज किया गया है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने ईसाइयों से जेरूसलम दोबारा हासिल किया, ठीक है, और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की गई। लेकिन आफ्टर दिस हिज काइंडनेस, हिज ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ द कैप्टिव्स, उन्होंने जो गुलाम जो उन्होंने कैदियों के साथ उनका अच्छा सलूक, उनकी काइंडनेस, उनकी जो सखावत, उनकी हमदर्दी वाज लेजेंडरी। ही इवन सेंट हिज डॉक्टर टू ट्रीट हिज एनिमी रिचर्ड वन ऑफ इंग्लैंड एंड व्हेन ही फेल इल, और जब वो बीमार हुआ सलाहुद्दीन सेट अप स्कूल्स, और उन्होंने अपने इवन डॉक्टर्स भेजे अपने दुश्मनों के लिए, जिसका नाम उन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है रिचर्ड वन इंग्लैंड का। सलाहुद्दीन जो है उसने स्कूल कायम किए, कॉलेजेस कायम किए, अस्पताल बनाए। ही इज रिमेंबर्ड एज द हीरो ऑफ हिज टाइम। सलाहुद्दीन डाइड इन दमिश्क इन 1193। दिस पावरफुल रूलर लेफ्ट बिहाइंड नो वेल्थ, उसने अपने पीछे कोई दौलत नहीं छोड़ी, नॉट इवन इनफ फॉर हिज फ्यूनरल, यहाँ तक कि उसके अपने जनाजे के लिए भी उतनी दौलत नहीं थी कि उसके कफन दफन का इंतजाम हो सके। हालांकि वो क्या था, वो बादशाह था उस वक्त का, अपना हुक्मरान था। उस इफेक्ट्स ऑफ क्रूसेड्स एंड द मुस्लिम रूल्स, अब उन्होंने बताया है कि क्रिश्चियंस जो है उनका इस्लामी जो है हुकूमतों पे कैसा असर रहा। द इंटरेक्शन बिटवीन मुस्लिम्स एंड यूरोपियंस ऑन वन हैंड एंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड ईस्टर्न कंट्रीज ऑन द अदर हैंड लेड टू एन एक्सटेंसिव एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज। अब जो उन लोगों के दरमियान ताल्लुकात थे, जो मुसलमानों और यूरोपियन ममालिक के दरमियान, और फिर जो क्रूसेड्स, जो क्रिश्चियंस और ईस्टर्न कंट्रीज के दरमियान थे, इस सब ने क्या किया कि वो इससे नॉलेज जो है वो कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे। द मुस्लिम्स Arabs in particular learned eagerly from other civilizations to develop their own knowledge. The European learned from the Arabs, और यूरोपियन से बहुत कुछ अरबों से सीखा। ये सब कुछ, ये जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, दैट इज ऑल फ्रॉम द मुस्लिम्स। ये मुसलमानों ने अपना नॉलेज जो है वो आगे शेयर किया, और अब हम मुसलमान ही अपना नॉलेज छोड़ बैठे हैं। मतलब हम लोगों ने अपने इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया, और यही नॉलेज जो है, यही सब चीज़ें कौन फॉलो कर रहे हैं? नॉन मुस्लिम्स फॉलो करें, और आप देखें वो इस वजह से तरक्की करें। द यूरोपियंस लर्न्ड कार्टोग्राफी, द साइंस ऑफ मैप मेकिंग। अब यूरोपियन ने मुसलमानों से नक्शे बनाने सीख लिए। अब मुसलमान क्या है, मुसलमान क्या करते हैं कि वही नक्शे बनाने के लिए यूरोपियंस के पास जाते हैं, वही बिल्डिंग्स बनाने के लिए आर्किटेक्चर्स जो हैं वो यूरोप जाती हैं। एंड द यूज ऑफ कंपास एंड एस्ट्रोलेब फॉर नेविगेशन एट सी, और यहाँ पे कुछ चीज़ों के उन्होंने पिक्स भी बनाई हुई है कि ग्लास मिरर्स, मैप्स, एस्ट्रोलेब जिससे वो स्टार्स देखते थे, एंड देन कारपेट्स, फाइन स्टील फॉर वेपन्स, भाले और तलवारें जो है उन्होंने बनाई। अब मुसलमान इतनी तरक्की की, और यूरोपियंस ने मुसलमानों का ऐसे फ़ायदा उठाया कि उन्होंने वो सब नॉलेज खुद लिया, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया, और मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता अपना नॉलेज जो है वो उस पर काम करना छोड़ दिया। और अब आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज कितने जो हैं वो सक्सेसफुल हैं और कितने वो कामयाब हैं। एंड हेल्प टू डेवलप मैथमेटिक्स, फाइन स्टील वाज मेड फॉर वेपनरी, जंगों के लिए हथियार बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, स्टील जो है उसको हथियारों में ढाला। एंड देयर वर लग्जरीज टू लाइक कारपेट्स बनाए, जो वूल उन्होंने लेनी थी, हार्ड ड्रॉप वूल जो इस्तेमाल करते, उन्होंने कारपेट्स बनाए। ग्लास मिरर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द गेम्स ऑफ चेस, प्लेइंग कार्ड्स, बहुत सारी उन्होंने अपने लिए खेल का सामान भी रखा था। एंड देयर वर न्यू फूड्स, स्पाइसेस, और खानों में लिए मसाले, परफ्यूम्स, टेक्सटाइल्स, ऑल दिस एनकरेज ट्रेड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। और इस तरह से ये सब चीज़ें जो थी उन्होंने तिजारत का सिलसिला शुरू किया मशरिक से मगरिब के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द अदर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ड्यूरिंग दिस सेंचुरीज।
अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे जो बाकी इन 3 डायनेस्टीज के अलावा जो बाकी डायनेस्टीज, जो बाकी सल्तनतें, रियासतें थी, उनके टाइम पीरियड कैसा रहा। सबसे पहले हम डिस्कस करें फातमिड्स। 1910 to 1171 the Fatimids were based in Egypt where they founded the city of Cairo। तो कायरा जो है वो दारुल हुकूमत है मिस्र का, और उन्होंने वहाँ पे अपनी सल्तनत कायम की। द एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम सीरिया एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न अरेबिया टू सिसिली, माल्टा जगह का नाम है, एंड राइट अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका टू मोरक्को, मराकेश, और फिर इस तरह फैलता फैलता मराकेश तक पहुंचा। नेक्स्ट इज सल्जूक सल्तनत। सल्जूक सल्तनत के बारे में आप लोगों ने सर्च कीजिएगा, देयर इज लॉट मोर टू लर्न फ्रॉम दैट। और अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि सल्जूक सल्तनत के सबसे जो नामवर शख्स थे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, और उन्होंने बहुत सारी खिदमत की, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए। उन्होंने जो कैदी जंगों के दौरान कैदी अपने ले आते थे बना के जिन लोगों को, उनकी बहुत ज़्यादा उनके साथ सखावत रहमदिली से पेश आते थे। सो वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस सल्तनत का जो बानी थे वो थे सल्जूक बेग, एंड द एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय तुगरुल बेग। और ये एम्पायर किसने बनाई? तुगरुल बेग ने। द सल्जूक्स वर तुर्को पर्शियन, मतलब वो एंड रूल्ड ओवर टेरिटरी फ्रॉम तुर्की इन द वेस्ट टू मॉडर्न उज़्बेकिस्तान इन द ईस्ट एंड पर्शियन गल्फ एंड ओमान टू द साउथ। और उन्होंने कहाँ हुकूमत की? तुर्की से लेके तुर्की के मगरिब से लेके मॉडर्न जो आज का उज़्बेकिस्तान है वहाँ के मशरिक तक, और द पर्शियन गल्फ और ओमान से साउथ तक। अयूबीज के बारे में ये है कि दे फाउंडेड बाय नूरुद्दीन जंगी। इट्स मोस्ट फेमस रूलर वाज सलाहुद्दीन अल-अयूबी। द अयूबीज एम्पायर वाज बेस्ड इन सीरिया, और उनकी सल्तनत शाम में जो थी कायम थी। ममलूक, देवर इनकी जो टाइम पीरियड था 1250 से 1390 तक था। दे वर मेनली ऑफ तुर्क और मंगोल ओरिजिन। मंगोल ओरिजिन से का ताल्लुक है, केम टू पावर आफ्टर, और किसके बाद इनकी हुकूमत आई? सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद। दे वर बेस्ड इन सीरिया, फलस्तीन और इजिप्ट। नेक्स्ट इज ओटोमन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी, सबसे बड़ी जो है सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड रहा 1281 से 1924 तक, 1281 से 1924। आपने अगर हिस्ट्री पढ़े इस सल्तनत की, ये जो ड्रामा आप हिस्टोरिकल ड्रामा देखते हैं अर्तुगरुल गाजी, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस सल्तनत उस्मानिया, ओटोमन्स, एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी 1924 तक रही। 1924 के बाद यहाँ पे इन्होंने ये सल्तनत ख़त्म हो गई। और अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि 85 ईयर्स के बाद हागिया सोफिया जो है वो एक मॉस्क, जो पहले एक चर्च था जिसको मुसलमानों ने फतह किया, और उसके बाद फिर ये जो था ये इसको क्रिश्चियंस लेना चाहते थे, लेकिन इसको म्यूजियम बना दिया गया था। लेकिन 85 ईयर्स के बाद अब उसी चर्च को दोबारा, उस म्यूजियम को दोबारा मॉस्क का दर्जा दिया गया, और वहाँ पे फर्स्ट जुमा की नमाज पहली अज़ान दी गई और इन दिस मंथ जुलाई, और 24 जुलाई को वहाँ पे सबसे पहले जुमा की नमाज अदा की जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द, मैं थोड़ा सा आपको ये हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ, दैट इज यू मस्ट आप लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो ना कि आप लोगों ने हिस्ट्री के रिलेटेड आपने पढ़ना है। Among their most notable rulers were Muhammad II, the conqueror of Constantinople, Suleiman the Magnificent, सुलेमान उस वक्त का जो था सबसे मशहूर जो था, और सेलिम। मंगोल्स, उसके बाद किसकी हुकूमत आती है? मंगोल्स की 1206 से 1334 ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन। दीज वर फायरस एंड रूथलेस पीपल। ये ज़्यादातर जो है वो रूथलेस, मतलब बिल्कुल हमदर्दी नहीं रखते थे, सख्त दिल जंगजू थे। एंड ड्यूरिंग देयर इन्वेजन, और उनके अपने मतलब उनके जब वो हमलावर हुए into the civilized country of their time, they appear to have spread devastation, और वो वहाँ उन्होंने सिर्फ तबाही कायम की। wherever they went, जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ सिर्फ उन्होंने तबाही की, उन लोगों को कोई फायदा नहीं पहुँचाया। टू ऑफ द मेमोरेबल लीडर्स वर चंगेज खान और हलाकू खान। उनके जो दो नामवर शख्सियात थी वो ये थी, एंड द मंगोल्स वर ओरिजिनली नेचर वर्शिपर्स बट दे टॉलरेटेड अदर फेथ्स।
They converted to Islam in the 13th and 14th century, first under Ghazan and then Timur. और फिर उन्होंने क्या किया और उन्होंने इस्लाम में जो कन्वर्ट हुए वो 13वीं से 14वीं सदी तक एंड फर्स्ट अंडर गाजान एंड देन तिमूर। अब वर्ड ममलूक जो है वो कहाँ से आया? इसका मतलब है गुलाम। ममलूक मीन्स स्लेव। अरेबिक में, अरबी जुबान में ममलूक का मतलब है गुलाम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने इसमें आज क्या क्या पढ़ा? उमैयास और अब्बासिस हमें डायनेस्टीज पढ़ी। हमने इसके अलावा पढ़ा इफेक्ट ऑफ क्रसेड्स एंड मुस्लिम रूल्स, और फिर हमने पढ़ी कुछ डायनेस्टीज और डायनेस्टीज हमने पढ़ी। फिर हमने मुस्लिम इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा, कंट्रीब्यूशन के एस्ट्रोलेब्स, कारपेट्स, ग्लास मिरर्स, मुस्लिम इन्वेंशंस एंड देयर कंट्रीब्यूशंस, हमने वो भी पढ़ा। So these are the few points we discussed today. Now coming to your homework, learn and write activities, question answers of chapter number 10. There is no work page in chapter number 10. So learn and write the activities, question answers of chapter number 10 in this. So if you have any questions, then please do ask. No, ma'am. Okay. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz. Stay blessed.